एक बार मैं अनुराग जी के पास जाऊंगी, उसके बाद ये देखिए, मनीष सिसोदिया का गिरफ्तार होना आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और वो इसलिए क्योंकि वो उनकी पार्टी के डेप्यूटी के रूप में देखे जाते हैं। मैं एक बार अनुराग जी के पास जा रही हूं। अनुराग जी जरा बताइए, क्योंकि ये मनीष सिसोदिया लगातार आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा रहे हैं। आज उनकी गिरफ्तारी के बाद अब 5 दिन की पुलिस कस्टडी उनको में रहेगी, लेकिन इस पूरे केस से एक आम आदमी पार्टी की जो एक राष्ट्रीय जो एक छवि के रूप में आप लोग आगे बढ़ रहे थे, उसको क्या डेंट पड़ता है सर? मुझे लगता है कि वो और ज्यादा मजबूत हुई है इससे, जब लोग देखते हैं कि कैसे तानाशाही तरीके से एक नेक और ईमानदार व्यक्ति को जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है, तो लोग उसका जवाब देते हैं। दिल्ली में इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, इन्होंने सोचा कि अब हमने दिल्ली को अनस्टेबल कर दिया, डिस्टेबलाइज कर दिया, और अब हम इनको एमसीडी चुनाव हरा लेंगे। दिल्ली के लोगों ने एमसीडी चुनाव में इनको पटकनी दी। मैं आपको 2-4 लॉजिकल बातें करता हूं अब, क्योंकि ये बीजेपी वाले जो आरोप लगाते हैं वो इलॉजिकल है। कोई सीबीआई सूत्रों के हवाले से प्लांट करेगी कुछ, उस सब में नहीं जाते। मैं आपसे लॉजिकल सवाल ये करता हूं कि आज कोर्ट के अंदर सीबीआई ने ये बताया कि नहीं बताया कि इस पॉलिसी पे साइन करने वाले एलजी साहब थे, एलजी साहब ने अप्रूव किया था इस पॉलिसी को, उनके साइन हुए थे, उनसे पूछताछ हुई है क्या? उनके खिलाफ कोई जांच, कोई रेड किसी तरह की हुई है क्या? एलजी साहब से अप्रूव थी या नहीं थी ये पॉलिसी? इसका जवाब कोई दे सकता है? भारतीय जनता पार्टी का कोई साथी देना चाहता है? सारी पॉलिसी एलजी साहब वैसे तो कहते हैं मैं हूं सरकार, जो चुनी हुई सरकार है उसके सारे डिसीजंस पलट देते हैं अपनी मर्जी से। इस फाइल के ऊपर उनका अप्रूवल है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई, उनकी जांच क्यों नहीं हुई, ये मेरा सवाल है। दूसरा, कोर्ट ने पूछा कि 5 दिन में करेगी क्या सीबीआई, कुछ नहीं बता पाए। सीबीआई ने कुछ नहीं बताया, कोई रोड मैप नहीं बताया हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं दिया उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आपने जो बात कही अनुराग जी वो इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार के शर्मा जी से पूछूं, वो कह रहे हैं कि उन फाइल्स पर तो एलजी ने हस्ताक्षर किए, वो कह रहे हैं अगर आप आरोप लगाते तो एलजी के हस्ताक्षर क्यों है, एलजी अकम्प्लिस क्यों नहीं है? अनुराग जी पूछ रहे हैं, के शर्मा जी जवाब दीजिए जल्दी से। नहीं, पहले तो अनुराग जी को संसदीय नियम कानून पता होना चाहिए। पॉलिसी एलजी नहीं बनाते हैं, पॉलिसी बनाती है राज्य सरकार, निर्णय करती है राज्य सरकार की कैबिनेट, और इसके बाद उसमें यही तो दिक्कत है कि बाद में जब आपने जो अलग अलग पैराग्राफ जोड़ा है पॉलिसी में, जिसको कि अप्रूवल नहीं है जिसका, यही तो प्रॉब्लम था। यही तो चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट में लिखा है कि आपने अप्रूवल नहीं लिया उन सब चीजों का, इसलिए आपको इसके मारा है दोषी। दूसरी बात, मैं एक बात तो सुचेता जी कहना चाहता हूं, और एक बात मैं जो बताना चाहता हूं, अभी बृजमोहन जी ने एक बात कही, आप दोनों की बात रखेंगे तो बेटर जाएगी जी। अभी बृजमोहन जी ने एक बात कही, आपने जैसे ही आईना दिखाया कि आपसे बड़ा कौन हो सकता है दुरुपयोग करने वाला, तो वो परसेप्शन पे चलेगा, और हमसे कह रहे हैं 11 मंत्री। अरे जनाब, जब कोई कैबिनेट बनती है, कोई सरकार बनती है, तो उसमें रिसफल होता है। तो रिसफल इसलिए किया जाता है क्या कि उन पे कोई दोष है, कोई आरोप है? लेकिन आपको क्योंकि आरोप लगाना है, झूठ परोसना है, इसलिए आप अपनी जो है कुछ का कुछ कहे जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास न जवाब है। आप फंस गए कि केंद्र में जो है कांग्रेस सही ठहरा रही है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो भाटी साहब कह रहे थे, भाटी साहब ये कह रहे थे, अरे भाई पॉलिसी के बनाकर आपने उसमें से कमीशन खाया, रिश्वत खाया। मुझे तो लगता है कि भाटी साहब को पूरा केस की जानकारी ही नहीं है कि क्या मामला है, इसलिए वो कह रहे पॉलिसी का निर्णय जनता करेगी, और जनता का निर्णय करेगी। तो मैं एक बड़ा प्रश्न पूछता हूं कि आपने 1 साल के अंदर अंदर उस पॉलिसी को बदल क्यों दिया? जैसे ही घोटाले के आरोप लगे, आप जो है पुरानी पॉलिसी क्यों ले आए? इतनी अच्छी आपने पॉलिसी बनाई थी, तो क्यों बदल दिया आपने उसको? मैं एक बार मैं जरा